घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एकदम स्टेबलिश चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हो क्या रहा है ना कि जैसे अफ़वाहों में लोग आके कि सिलेंडर खत्म हो रहा है, सिलेंडर खत्म हो रहा है, तो एक जहाँ पे आदमी जैसे हम 1 महीने में 1 सिलेंडर भरवाएँ तो हम उसकी जगह पे 2-2 सिलेंडर बुकिंग करके बैठे हैं। संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज आया है कि अभी घबराने की बात नहीं, इतनी स्थिति पैनिक नहीं है जितनी अभी हो रही है या जो खबरें आ रही हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से खाड़ी देशों में लड़ाई हो रही है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। तो इंडिया में 30 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन है और ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, इंडिया अगर हम बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एलपीजी मार्केट है। ठीक है, तो इस तरीके के जब अफवाहें फैलती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगी, लोग ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। जहाँ पर दिक्कत है वो एक तरफ आप मान लीजिए, जरूरी नहीं है हर जगह ऐसी स्थिति हो जी, जरूरी तो नहीं है ना हर जगह ऐसी स्थिति हो, लेकिन हम लोग क्या है, हमारे यहाँ ये चलता है अफवाह को सच मानने में हम आगे हैं। ये कहने में गलत नहीं है, गुरेज नहीं है मुझे कि अफवाह अगर उड़ रही है तो हम सच मान लेंगे। अगर प्याज कहीं कम हो जाए तो प्याज महंगा हो जाएगा, प्याज कम हो जाए तो प्याज महंगा हो जाएगा। ये पूरा मामला जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है उसके अंदर भी डाल दिया गया है। उसमें क्या होता है कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, तो सरकार अपने तरफ से पूरा काम कर रही है। पैनिक मत होइए और चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल हो। रसोई गैस, जिसे घरेलू गैस भी कहा जाता है, और इस रसोई गैस की हम सभी को आवश्यकता होती है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। आज मुद्दा हर तरफ गहराता जा रहा है और वो मुद्दा है गैस सिलेंडर क्राइसिस का। एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस अब इस समय इतना ज़्यादा बढ़ गया है। देश में अगर कई शहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य प्रदेश, हर जगह एक शब्द सुनाई दे रहा है, क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस का। और लोग रात से ही लाइनों में लग जा रहे हैं क्योंकि रसोई गैस की कमी ना हो और इस क्राइसिस की मार उन्हें झेलनी ना पड़े। इसलिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके घरों में गैस सिलेंडर की कमी ना आए। अब ये गैस सिलेंडर की कमी कैसे रुकेगी, इस पर सरकार ये कह रही है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है जो क्राइसिस की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4.5 करोड़ कनेक्शन हैं और हर दिन बात की जाए तो 5 से 6 लाख रसोई गैस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये ज़रूरत संकट गहराते समय, जो संकट का समय है, ईरान, इजराइल और अमेरिका, यानी कि अमेरिका, इजराइल ईरान पर हमलावर हैं, युद्ध का समय है और इस समय में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और इस युद्ध का असर हमें देखने को मिल रहा है भारत में। देश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर क्राइसिस की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं। हैरान इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि लोग रात से ही लाइनों में लग जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि रसोई गैस की कमी ना हो, उनके घर में जो खाना पकता है वो खाना पकना बंद ना हो, बच्चे भूखे ना रहें। जरा सोचिए कि अगर एलपीजी क्राइसिस होता है तो आज भी हम 15 से 20 साल पहले चले जाएंगे, जब लोग लकड़ियों के सहारे चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनाते थे। तो लोग इसीलिए चिंतित हैं कहीं हम आज के समय में, वर्तमान समय में भी 10 से 15 साल पीछे ना चले जाएं। तो चलिए बात करते हैं अपनी अनादि टीवी टीम से कि वो क्या सोचती है कि एलपीजी क्राइसिस में किस तरह से आपको संयम बना के रखना है और कैसे इस क्राइसिस से आपको निकलना है, और ये खबरें सही हैं या फिर इनमें कुछ और भी फैक्ट्स हैं। तो हमारे साथ सुधांशु सर हैं। सर, एलपीजी क्राइसिस और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बीते 2 से 3 दिनों में कि उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कई जगह ऐसी हैं जहां क्राइसिस की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो देख के एक बार खुद भी चिंता पैदा कर रही हैं। नहीं, ऐसी कोई इतनी बड़ी अभी समस्या भी नहीं है, सब सामान्य है, बस ये अफवाह है। और सरकार ने आज ही अभी फैसला सुनाया है, बताया है कि इस पे उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एकदम स्टेबलिश चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये पॉइंट सामने निकल के आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर वो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोग 2 से 3 बजे लाइनें लगा रहे हैं और जो सप्लायर हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी 5 से 6 दिन के अंदर उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा, स्टॉक
नहीं है। तो जो स्टॉक पूरा करने की बातें सामने आ रही हैं, वो स्टॉक आखिर है कहाँ, जो ये तस्वीरें सामने निकल के आई हैं? हो क्या रहा है ना कि जैसे अफवाहों में लोग आके कि सिलेंडर खत्म हो रहा है, सिलेंडर खत्म हो रहा है, तो एक जहाँ पे आदमी, जैसे हम एक महीने में एक सिलेंडर भरवा तो हम उसकी जगह पे 2-2 सिलेंडर बुकिंग करके बैठे हैं। तो जो सिलेंडर डिलीवरी का जो भी प्रोसेस है, जितने एक एरिया में जितने भी सिलेंडर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज 30 आ रहे हैं, एक एरिया में 30 सिलेंडर हैं, अब वहाँ पे आदमी 60 कर ले रहा है, एक आदमी 2 सिलेंडर बुक कर रहा है, तो उसकी वजह से वो जो डिलीवर नहीं हो पा रहा है सिलेंडर कि अभी हमारे पे स्टॉक नहीं है, तो इसी वजह से है। अगर आप नॉर्मली ढंग से बिना पैनिक हुए अगर जैसे हमेशा से करते आए हैं वैसे करेंगे, सबके लिए अवेलेबल है सिलेंडर। हाँ, बिल्कुल ठीक कि आपको जो क्राइसिस हम बोल रहे हैं कि क्राइसिस है, और इस क्राइसिस के टाइम में हमें पैनिक नहीं होना है। मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कहीं युद्ध छिड़े और युद्ध का असर अगर आपके देश पर हो तो आपको संयम रखना है, पैनिक नहीं होना है। सर, लगभग ये आ रहा है कि पैनिक नहीं होना है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई और स्टेटमेंट भी आए, विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि दूसरे राज्यों में और देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है। ईरान की बात कर लें तो ईरान हमारा बहुत बड़ा सप्लायर था। हम एलपीजी बाहर से ही सप्लाई करके हमारे यहाँ आती है और उसकी पूर्ति होती है। लेकिन एलपीजी क्राइसिस की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, थोड़ा सा परेशान ये भी कर रही हैं कि लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं और उन लंबी लाइनों के बाद उनसे जूझ के भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो ये वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को फेस किया, चाहे वो कोविड का काल हो, चाहे नोटबंदी हो, और ऐसे में अब हम लोग गैस की लाइनों में भी लगते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वाकई में बहुत चिंता करने वाली तस्वीर है, क्योंकि आज ही हम लोगों ने देखा सुबह तस्वीर गोरखपुर से आई, जहां लोग मारपीट कर रहे थे गैस सिलेंडर के लिए। तमाम और जनपदों से जो खबरें आ रही है वहां पर भी है कि लोग सुबह से लाइन लगा रहे हैं या उनको वेटिंग में बताया जा रहा है कि अभी आप वेटिंग में हैं। तमाम होटल्स अब बंद हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कल अयोध्या से तस्वीर आई थी जो लगातार वहाँ पर राम की रसोई चलती है, वो कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। हालांकि अच्छी खबर है कि आज वो शुरू हो गई है। तो कुल मिला जुलाकर अभी अगर हम बात करें तो जो संघ के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से एक मैसेज आया है कि अभी घबराने की बात नहीं, इतनी स्थिति पैनिक नहीं है जितनी अभी हो रही है या जो खबरें आ रही हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से खाड़ी देशों में लड़ाई हो रही है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन राहत बड़ी खबर ये है कि हमको जो है रशिया से जल्द ही जो है कच्चा तेल और गैस दोनों मिलने वाला है, जिससे कि ये समस्या दूर हो जाएगी। ये हम लोग का अभी अनुमान ये है कि जल्द ही रशिया से वो चीज़ें आ जाएंगी, तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इससे काला बाजारी भी हो रही है, क्योंकि लोग स्टॉक करके रख रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। और यही वजह है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज एक निर्देश दिया है सभी अधिकारियों को, जो डीएम एसडीएम हैं, वो जगह जगह पर जा रहे छापेमारी का काम कर रहे हैं। जहाँ पर भी इस तरह से अवैध स्टॉक किया जा रहा है उसको जो है वहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं। और लोगों को ये भी निश्चित करने की बात की जा रही है कि कहीं पर किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे त्यौहार आ रहे हैं, चाहे वो ईद की बात की जाए, चाहे नवरात्र की बात की जाए। अगर ये स्थिति ऐसी रही जैसी अभी फ़िलहाल अभी 2-3 दिन से चल रही है, तो आगे स्थिति और भयावह हो सकती है। सर, लगभग जो जानकार हैं, जो जानकार सामने आके जानकारी भी दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले तो होली की वजह से बंदी रही और फिर त्योहारों की वजह से ऊपर नीचे हुआ, जिसपे सप्लाई थोड़ी बहुत प्रभावित हुई है। लेकिन अब युद्ध जो शुरू हुआ है उसका असर गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि 25 दिन का स्टॉक अभी भी हमारे पास है। यूपी की बात की जाए तो यहाँ से हर दिन 4 से 5 लाख की खपत है, जो इतनी अगर सप्लाई हुई तभी आराम। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि आप 25 दिन पहले बुक कराइए। गवर्नमेंट का पूरा ध्यान ये है कि काला बाजारी ना हो। लेकिन फिर ये जो तस्वीरें आ रही हैं कि 3-4 दिन बुक करने के बाद भी, 25 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। देखिए, दिक्कत तो है, लेकिन अभी उतनी दिक्कत नहीं जितनी हम लोग बता रहे हैं या दिखा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो आपदा में अवसर की स्थिति है कि जो तमाम जो व्यवसाय करने वाले हैं गैस के, चाहे इसके, वो लोग कहीं ना कहीं इसको ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार अब देखिए छापेमारी भी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में आज कई जगहों पर जो है जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर छापेमारी करने पहुँचे हुए हैं। और ऐसे ही करके अलग अलग ज़िलों में भी सबको दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी लोग वहाँ पर करें, आम आदमी को दिक्कत ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका असर है। क्योंकि हम उन देशों से जो कि ये सब गैस हो, चाहे वो कच्चा तेल हो, ले रहे थे। लेकिन जैसा अभी तक जो एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि हम जल्द ही समस्या से निजात पा लेंगे।
सर अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो क्या प्रभाव दिख सकता है इंडिया पर इसका? देखिए, अगर युद्ध की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कच्चा तेल ईंधन की अगर बात करें तो क्योंकि सबसे ज़्यादा हम उसी देशों से लेते हैं, और अगर इस तरह की हालात अगर आगे चलते रहें तो जाहिर सी बात है इसका असर भी पड़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी का जो जीवन है वो प्रभावित पड़ेगा। जैसा कि अभी आप शुरुआत में बोल रहे थे कि अगर यही स्थिति रहेगी तो हम फिर से जो है लकड़ी के चूल्हों पर, कंडों पर हम खाना बनाना शुरू करेंगे, हम यानी कि 15-20 साल पहले जो है वो पहुंच जाएंगे। हालांकि कोशिश यही है सरकार की जल्द से जल्द लोगों को राहत दिया जाए, क्योंकि रशिया से जैसी अभी तक खबर सामने आई कि रशिया ने पूरी तरीके से सहयोग करने की सहमति जता दी है और वहाँ से वो चीज़ें अब आ रही हैं, तो जल्द ही इससे राहत मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये है कि सरकार को भी, प्रशासन को भी थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है कि कहीं पर भी कोई कालाबाजारी ना हो जाए, कहीं ब्लैक मार्केट ही नहीं, क्योंकि जो 900 950 का सिलेंडर मिल रहा है अब वो सुनने में आ रहा है कि 1500 2000 में लोग बेच रहे हैं। जो ट्रॉली वाले उनसे हम लोग बात करते थे, कहते हैं अभी नहीं मिलेगा, वो 10 दिन बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति पैनिक करने की कोशिश की जा रही है। सर अगर रसिया से हम लोग सपोर्ट लेते हैं, जैसा गवर्नमेंट का कहना है कि फ़िलहाल तो कमी नहीं आएगी, और अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसके लिए प्लान बी भी रेडी है, तो कहीं फिर से टैरिफ वॉर? नहीं, टैरिफ वार नहीं होगा, क्योंकि देखिए रसिया और भारत के जो संबंध हैं बहुत पहले से बहुत मजबूत और अच्छे संबंध हैं, और हमेशा रसिया ने भारत की मदद की है, भारत भी समय समय पे मदद करता रहा है। जो हालात है, क्योंकि कुछ दिन ऐसा रहा है कि जब अभी जो न्यूज़ आ रही है कि पहले कुछ दिनों के लिए हम लोग रसिया से जो है कच्चा तेल और ईंधन लेना बंद कर दिए थे। हालांकि वो राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, और उसमें तमाम राजनीतिक बयानबाजी अभी भी हो रही है। तमाम जो दल के नेता, चाहे वो अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार जो है उन देशों से भी सामान लेते रही है, लेकिन अब यह है कि इसकी मात्रा बढ़ गई है और रसिया ने पूरी तरीके से सहमति जता दी है, और वहाँ से अब कच्चा ईंधन जो है वो सब चीज़ें अब आ रही भारत, और ये कहा जाए कि आने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति सामान्य होने की स्थिति जो है वो होने वाली जल्द ही। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे साथ अश्वनी सर थे जो हमें गाइड करते हैं कि हमें अपने कंटेंट पे कैसे काम करना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने कंटेंट को। फिर अपने मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा हमारा यही है कि एलपीजी क्राइसिस, तस्वीरें आ रही हैं, लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग न्यूज़ देखकर, खबरें देखकर ये सोच रहे हैं कि आखिर अगर हफ्ते भर तक सिलेंडर नहीं मिला तो वो कैसे खाना बनाएंगे, क्योंकि हर जगह चूल्हा और लकड़ी संभव नहीं है। तो एलपीजी क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार लगातार तत्पर है, लेकिन फैक्ट्स भी आ रहे हैं कि आखिर सिलेंडर मिलने में इतनी आफत क्यों आ रही है। अगर पूर्ति है, हमारे पास स्टॉक है कई सारे, तो हम उन स्टॉक का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि कालाबाजारी रोकी जा सके, इसलिए 25 दिन का जो टाइम दिया गया है वो निर्धारित किया गया है। और विपक्ष का कहना है, फिर चाहे अखिलेश यादव हो या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनका भी साफ कहना है कि आखिर एलपीजी क्राइसिस से गवर्नमेंट निपटने के लिए क्या कुछ प्लान बना रही है। गवर्नमेंट का प्लान भी रेडी है, अगर ऐसा होता भी है तो गवर्नमेंट पूरी सजग है कि क्राइसिस ना होने पाए और हर घर तक रसोई गैस जरूर पहुँचे। तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे मेल एंकर। इस पर सवाल वही है कि एलपीजी क्राइसिस, हमने देखा कि बयानबाजियां भी हो रही हैं इस पर एलपीजी क्राइसिस को लेकर। विपक्ष का कहना है कि अगर क्राइसिस वर्ड अगर आ भी गया है, उसका यूज़ हो रहा है, तो ये क्राइसिस पहले से ही क्यों नहीं, जब युद्ध शुरू हुआ तो सरकार को सजग हो जाना चाहिए। अगर हमारी सरकार सजग रहती तो ये जो लाइनें हम देख रहे हैं ना रातों से लगी हुई, विपक्ष का कहना है कि ये नहीं देख पाते। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए विपक्ष का अब उसको मौका मिल गया ना, अब वो तो बात कर रहा है, वो तो अब आरोप सरकार के ऊपर लगाएगा ही। लेकिन इसके पहले ना एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे, हाँ, हमारे इंडिया में स्थिति क्या है, आप एक बार ये देखिए। ये एक वीडियो है जिसमें आप देखें सिलेंडर्स की लाइन लगी हुई है, 200-300 सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए हैं और लोग इंतजार में हैं कि उनको सिलेंडर मिल जाए। ये एक तस्वीर नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब ये किस हद तक सही है आप ये समझिए, क्योंकि क्या है ना, जहाँ पर दिक्कत है वो एक तरफ आप मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसी स्थिति हो, ज़रूरी तो नहीं है ना हर जगह ऐसी स्थिति हो, लेकिन हम लोग क्या है, हमारे यहाँ ये चलता है अफवाह को सच मानने में हम आगे हैं। ये कहने में गलत नहीं है, गुरेज नहीं है मुझे कि अफवाह अगर उड़ रही है तो हम सच मान लेंगे। अगर प्याज कहीं कम हो जाए तो प्याज महंगा हो जाएगा, प्याज कम हो जाए तो प्याज महंगा हो जाएगा। अभी आपने देखा पेट्रोल पंप पर
यूपी में ही कई ऐसे ज़िले हैं, लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, इन तमाम ज़िलों में देखने को मिला। हाल ही में हमें खबर मिली कि पेट्रोल पंप पर लोगों की लाइन लग गई। एक दो घंटे में, 1 घंटे पहले खबर आई कि वहाँ वॉर हो रहा है, पेट्रोल महंगा होगा, अब लोग टंकी फुल करा रहे हैं। क्या मतलब है? ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। सरकार जाहिर तौर पे भले विपक्ष कितना भी घेरे, लेकिन सरकार कुछ तो कोशिश करेगी ही कि हाँ, इस चीज़ को कैसे हम सुलटा सकते हैं। और वैसे आपने जैसा कि बताया कि सरकार खुद इस चीज़ को कह रही है कि हम काम कर रहे हैं और ये जो समस्या है, स्टॉक है। तो ये जो तमाम वीडियोज़ हैं, आप एक वीडियो और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये कई वीडियोज़, ऐसा नहीं है एक वीडियो है, ऐसे अलग अलग जगह से वीडियोज़ आ रही हैं। अब चाय की टपरियों पर क्या हो रहा है, जहाँ सिलेंडर लगा करते थे वहाँ वो लोग अपने ये पक्के चूल्हे बनवा रहे हैं कि इसमें लकड़ी लगा के वो अपना काम करेंगे। मतलब 2 दिन हुआ है ये क्राइसिस कह दीजिए इसको, या जो भी कहिए, स्थिति बने हुए और हालात ऐसे हैं देश में। मतलब इस पर आपका कहना ये है कि कुछ तो कंडीशंस हैं, लेकिन कुछ लोग ये वीडियो और फोटोज शेयर करके भ्रम भी फैला देते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे अफवाह को सच मानने में हम काफ़ी आगे हैं। अगर आप देखिए, ये भी मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा स्थिति है नहीं, बहुत जगह स्थितियाँ हैं। अभी आप देखिए स्विगी जोमेटो की स्थिति अगर हम बताएं, कई ऐसे स्विगी जोमेटो पे जो ऑन बोर्ड होटल्स हैं उन्होंने अपनी डिलीवरी बंद कर दी क्योंकि वहाँ पर गैस की दिक्कतें आने लगी हैं। जो रोड पे जो स्ट्रीट फूड्स वेंडर्स हैं उनको बहुत समस्याएँ आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर स्टॉक है अगर सरकार के पास में, तो वो नहीं पहुँच रहा, इसीलिए तस्वीरें हैं, ये इस तरीके की भीड़ आ रही है। लेकिन इसमें कहीं बहुत बड़ा रोल ये भी है कि जो हम लोगों के पास में भूमिका बना दी गई है कि हर जगह एक ही स्थिति है। शायद ऐसा नहीं होगा, लोकेशन के हिसाब से वेरीफाई कर सकता है ना हर एक चीज़, लेकिन लोगों को लग रहा है कि हर जगह एक जैसी स्थिति है, इसीलिए लोग एक जो सिलेंडर एक बुक करते थे वो अब 2 और 3 कर रहे हैं। इसीलिए हफ्ते भर की बुकिंग के बाद भी लोगों के घर तक सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये बड़ी वजह है। मुझे लगता है, मैं लोगों से यही कह सकता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकार कोशिश ज़रूर कर रही है कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को, स्थिति को सामान्य करने की। ठीक है, इस पर एक बात और भी है कि आपने बताया हमारे दर्शकों को कि आपको पैनिक नहीं करना है, और ये पूरी हमारी टीम कह चुकी है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने प्लान्स रेडी कर रखे हैं। आप स्टॉक लगाने के चक्कर में और लोगों को नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल पा रहा है आपके स्टॉक के चक्कर में। लेकिन गवर्नमेंट का साफ कहना है स्पष्ट कि स्टॉक उनके पास है और प्लान बी भी रेडी है। ऐसे में जो हमारे दर्शक हैं वो इतने कठिन समय में पैनिक ना करें, उसके लिए हमने उनको आइडियाज़ दिए हैं कि आप कैसे पैनिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ रहे हैं, एक फ़ोटोज़ ये भी आई जो हमने देखी, लखनऊ से ही थी हमारे, कि गैस एजेंसी पर एक लंबा तांता लगा रहा। लोग लंबी लाइन में लगे हैं, बच्चों को लेकर लगे हुए हैं कि चलो हमारा नंबर नहीं, लेकिन आगे जो हमसे लगे हुए उनका नंबर आ जाए, घर में एक रसोई गैस आ जाए जिससे खाना बन जाए। कई लोग उनमें से ऐसे भी थे जिनके घरों में सिलेंडर ख़त्म हो चुका है और जो भटक रहे हैं, जो 2-2 हज़ार रुपये देने को तैयार हैं और उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़, 2000 रुपये की जब आप बात कर रही हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि आप स्वप्निल, आपने मुझे बेशक एक चीज़ बताई कि आपके साथ भी यही स्थिति है कि आपको नीड है सिलेंडर की और आपको खुद नहीं मिल पा रहा है, जबकि आप ज़्यादा पेमेंट करने को भी तैयार हैं, ऐसा कि आपने मुझे बताया था। देखिए क्या है ना, अभी जो स्थिति है ना, जैसे जब हमारा नोटबंदी हुई थी तो 500,000 के नोट बदलवाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनें लगी थी। ठीक है, उसी तरीके की स्थिति आज भी है। जिन लोगों को नीड है वो तो जैसे करते हैं वैसे कर ही रहे हैं, लेकिन जिनको नीड नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक इकट्ठा करने के लिए आगे की वो 2 महीने की सोच रहे हैं। एक सिलेंडर आप 1 महीने में जो चलता है घरों में, आप 10 दिन में तो ख़त्म नहीं कर दोगे ना, इतना तो कोई नहीं खाना बना लेगा। लेकिन उसके बावजूद वो 2-2 महीने का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इतना ज़्यादा ये भ्रमित कर दिया गया इन तमाम वीडियोज़ को देखकर कि 2 महीने 3 महीने ऐसी स्थिति रहने वाली है, जबकि ऐसा नहीं है। और अभी ज़्यादा दाम देकर हाँ, सिलेंडर लेने के लिए रेडी है। ब्लैक में बिकना वो अलग विषय है, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा पैसा देके जो सिलेंडर लोग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए। ये कुछ ज़्यादा आपकी जल्दबाजी हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा स्पर्श आपने कि अभी लोगों को परेशान नहीं होना है, उन्हें ये समझना है कि अभी वो स्टॉक लगा लें, मतलब उस प्राइस के डबल प्राइस देकर आप सिलेंडर ले रहे हैं। 300 रुपये में जहाँ 1 किलो गैस मिल रही है, आपका एलपीजी सिलेंडर जो 1000 रुपये में 1100 रुपये में आता था, अब उसमें 1 किलो गैस सिर्फ 300 रुपये में पड़ रही है। और कहा जा रहा है क्राइसिस का वक्त है, इसलिए दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप परेशान ना होइए, क्योंकि गवर्नमेंट साफ कह रही है और सभी को ये बार बार स्टेटमेंट भी दे रही है, फिर वो चाहे ट्विटर हो और खुद गवर्नमेंट का स्टेटमेंट हो, उनका साफ कहना है कि हमारे पास स्टॉक हैं। बस आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप परेशान होकर जब लाइनों में लगेंगे तो काला बाजारी बढ़ेगी, आपके स्टॉक के चक्कर में वो दाम
बढ़ा कर मिल दिया जाएगा। तो दाम बढ़कर मिल रहे हैं, इससे आपको परेशानी भी होगी, और परेशानी होगी तो ऑब्वियसली जो मीडिया की खबरें हैं उनमें सुर्खियां भी आएंगी कि एलपीजी क्राइसिस का स्तर यहाँ से यहाँ पहुँच गया। महक हमारे साथ, महक है हमारी फीमेल एंकर। महक, आप क्या सोचती हैं कि जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो सिलेंडर हमें 1000 रुपये में मिल जाया करता था आज उसी के दाम 2000 हैं, वो भी सिलेंडर मिलेगा नहीं ये हमें नहीं पता है, ऐसा लोगों का कहना है। अभी स्पर्श ने भी कहा कि ऑफ कैमरा मैंने भी बताया कि मेरे साथ भी यही हुआ, मेरा एलपीजी सिलेंडर ख़त्म हो गया, मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं था। जब सप्लायर से पूछा तो उन्होंने 2000 रुपये की मांग की, और उसके बाद भी उनका ये कहना था कि हमें कंफर्म नहीं है कि ये सिलेंडर आपके पास कब तक डिलीवर होगा। तो परेशानी है, परेशानी कहाँ पर है ये अभी समझ में नहीं आ रही है। महक, तो स्वप्निल, पहली बात तो अगर हम बात करें तो इंडिया में 30 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन है, और ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, इंडिया अगर हम बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एलपीजी मार्केट है। ठीक है, तो इस तरीके के जब अफवाहें फैलती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगी, लोग ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। और अगर हम बात करें कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, तो ये शुरू ऐसे हुआ कि कतर ने बहुत पहले ही बोला था कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो हम जो है अपना जो LNG का प्रोडक्शन है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है वो बंद कर देंगे। और क्योंकि ऐसा हुआ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ तो उसने बंद कर दिया। तब से जाकर के ये सारा पूरा जो है मामला जो है ये शुरू हुआ। अब जहाँ तक बात है कि इस तरीके की जो अपने देश में देखा जा रहा है कि जगह जगह पे लाइनें लग रही हैं, तो ये मैं आपको क्लियर करूं कि सरकार ने कुछ दिन पहले एक टेम्प्रेरी गाइडलाइन जैसा एक ऑर्डर जैसा जो है जारी किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो LPG का प्रोडक्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरीके से LPG बनती है, तो डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा हम इम्पोर्ट भी करते हैं। तो जो उन्होंने बोला कि जो डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन आप बढ़ाइए, और जो ब्यूटेन और प्रोपेन इस तरीके की जो चीज़ें अदर जो केमिकल फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो रही हैं उसको आप डाइवर्ट कर दीजिए, अब इधर ही यूज़ होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लोग गलत इंटरप्रेट कर ले गए, और इसको जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको लगा कि कॉमर्शियल जो LPG सिलेंडर्स है उस पर बैन लग गया है, जबकि ऐसा था नहीं। उन्होंने बस ये बोला कि अब हम प्रायोरिटी किस पे देंगे, डोमेस्टिक LPG सिलेंडर्स पे, लेकिन सबको लगा कि कॉमर्शियल वाला बैन हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला देखने को मिला। रेस्टोरेंट वगैरह सब जो है वो बंद होने के कागार पे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा मामला जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है उसके अंदर भी डाल दिया गया है। उसमें क्या होता है कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, तो सरकार अपने तरफ से पूरा काम कर रही है। पैनिक मत होइए, और चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगी। अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते हैं वो अपनी तैयारी रखिए, पर पैनिक मत होइए, क्योंकि आप पैनिक होंगे। महक, आपने बिल्कुल सही कहा, और हमारे सभी साथियों ने कहा कि पैनिक नहीं होना है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। लेकिन बात ये है कि जिन घरों में सिलेंडर ख़त्म हो गया है उनके पास ऑप्शन भी नहीं है कि या तो वो इंडक्शन पे खाना बना सकें या तो माइक्रोवेव में खाना बना सकें, और चूल्हे का ऑप्शन मोस्टली शहरों में नहीं होता है। तो उनके पास समस्या ये है कि आखिर वो खाना बनाएं तो उसके लिए उनको LPG चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा प्राइस की डिमांड है, और अगर वो किश्तों में भी अब LPG फिल करवाते हैं तो उसका दाम इतना बढ़ गया है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे इसको। जो 300 रुपये में 1 किलो LPG आपका फिल किया जा रहा है, लोग इस वजह से और भी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो भी पूरा अफवाहों से जो भी फैला हुआ है ब्लैक मार्केटिंग, और इतना प्राइस बढ़ गया है, तो इस पे सरकार बहुत जल्दी जो है अपना कदम उठाएगी और चीज़ों को नॉर्मल करेगी। फिलहाल आप अगर भरोसा करिए सरकार पे तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कि अगर आप सरकार पर भरोसा करें तो चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएंगी। नॉर्मलाइज इसलिए भी हो जाएंगी कि थोड़े दिन बाद युद्ध थमेगा, और युद्ध नहीं थमेगा तो गवर्नमेंट का प्लान बी रेडी है। उस प्लान बी के तहत आपकी जो LPG क्राइसिस, जो आप खबरें देख रहे हैं, आप टीवी पे खबरें देख के पैनिक हो रहे हैं, आप बिल्कुल मत होइए। हम आप तक छोटी छोटी अपडेट्स की LPG में क्या कुछ अपडेट आया है और ऑप्शन बी क्या है, और आप ऑप्शन लेकर क्या चल रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक लगाने के चक्कर में ना रहिए, और ज़्यादा दामों में सिलेंडर खरीद के और ये सोच के कि महीनों तक अगर गैस सिलेंडर नहीं मिला तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। अभी वक्त है ये सोचने का कि आखिर इस क्राइसिस से लोग आगे कैसे आएंगे, इस क्राइसिस से हमें उबरना कैसे है, कैसे टैकल करना है इस सिचुएशन को ऐसे समय में। तो गवर्नमेंट के साफ निर्देश हैं, गाइडलाइन है, आप एक बार उनको पढ़िए, और किसी भी भ्रम में आने से पहले आप क्लैरिफाई करिए कि क्या ये सही है और नहीं। फिलहाल आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब वक्त तो हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि TV UP।